कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 2। तो दोस्तों पार्ट 1 में प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक लगा चुके थे। तो आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे लगाएंगे। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित घनों को प्रसादित रूप में लिखिए। तो छठवां का पहला है 2x + 1 का होल क्यूब। तो चलिए इसे लगाते हैं। छः का पहला है 2x + 1 का होल क्यूब। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल में एक बार इसे लिखते हैं। तो यह है 2x + 1 का होल क्यूब। तो इसमें हमारा सर्व संख्या लगेगा, लिखेंगे सर्व समीका लग रहा है हमारा x + y का होल क्यूब बराबर होता है x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। तो इसी पे हम इसे खोलेंगे। तो लिखते हैं इसे। तो यह है 2x + 1 का होल क्यूब बराबर ये हो जाएगा, x की जगह पे 2x है और y की जगह पे 1 है। तो इसी तरह खोलते हैं इसकी तरह से। तो 2x की घाते 3 + 1 की घाते 3 + 3 गुणे x², x का मान है 2x, तो 2x की घाते 2, 2x की घाते 2 इंटू y का मान है 1 + 3 गुणे 2x इंटू 1 की घाते 2। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब का मतलब 8, x के क्यूब का मतलब x³ + 1 का क्यूब का मतलब 1 + 3 गुणे 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, x का स्क्वायर तो x² गुणा में 1 + 3 दूनी 6x गुणे 1 कवर करेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए इसे और सरल करते हैं। तो ये हो जाएगा 8x³ + 1 + 3 × 4 = 12, 1 के 12, 3 × 12 x² 1 के 12x² + 6 के 6x। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इतना इजी है। अगर वीडियो ना समझ, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो हमारा छठा का पहला हो गया। अब अगले देखते हैं। अगला है 2a - 3b का होल क्यूब। छठा का दूसरा है 2a - 3b का होल क्यूब। तो इसे हल करते हैं। हल में लिखेंगे, एक बार इसे लिख लेते हैं। तो यह है 2a - 3b की घाते 3। तो इसमें हमारा सर्व संख्या लगेगा। तो सर्व संख्या लगेगा इसमें सर्व संख्या लग रहा है हमारा इसमें x - y का होल क्यूब बराबर होता है x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। तो इससे हम इसको तोड़ते हैं। तो एक बार लिखते हैं इसे। तो यह है 2a - 3b का होल क्यूब बराबर, देखिए x की जगह पे 2a है और y की जगह पे 3b है। तो खोलते इसी तरह। तो 2a का होल क्यूब - 3b का होल क्यूब -3 गुणे 2a का होल स्क्वायर गुणे 3b प्लस
3 गुणे 2a गुणे 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे और सरल करते हैं। तो 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब 8 क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 b की घाते 3 माइनस 3 गुणे 2 a का स्क्वायर करेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में 3b प्लस 3 दूनी 6a गुणे 3 का वर्ग करेंगे तो 9b स्क्वायर। इसे और सरल करते हैं तो ये हो गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 4 तिहाई 12 a स्क्वायर, 12a स्क्वायर का 3b में करेंगे तो 12 तिहाई 36 a स्क्वायर b प्लस 6 9 में 54 a b स्क्वायर। ठीक, तो यही हमारा फाइनली आंसर है। ठीक, यही हमारा फाइनली आंसर है। तो छठे का दूसरा भी हो गया है, बहुत ईजी है। अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। छठा का तीसरा है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। तो छठा का तीसरा लगाते हैं। छठा का तीसरा है, क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसे हल करते हैं। हल में देखिए हमारा सर्व समीकरण लग रहा है। तो कौन सा सर्व समीकरण लग रहा है, तो लिखेंगे सर्व समीकरण x प्लस y का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। ये जब तक सर्व संख्या याद नहीं करेंगे तब तक हम कोई क्वेश्चन हल ही नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों इसे आप लोग याद करिएगा। चलिए अब इसे लगाते हैं। तो ये हो गया 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा, x की जगह पे 3x/2 है और y की जगह पे 1 है। तो लिखते हैं 3x/2 का होल क्यूब प्लस y का मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3x/2 का होल स्क्वायर गुणा में 1 प्लस 3 गुणे 3x/2 गुणे 1 का वर्ग। इसे और सरल करते हैं तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 x का क्यूब x क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो होगा 8 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x का स्क्वायर बटे 4 गुणा में 1 प्लस 3 त्रिका 9x/2 गुणे 1। इसे और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 27x क्यूब बटे 8 प्लस 1 प्लस 3 का इसमें गुणा करेंगे 9 में तो हो जाएगा 9 त्रिक 27 x स्क्वायर बटे 4। 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये अंक हमारा गुणे में रहता है तो सामने सामने गुणा होता है, अंश वाला अंश में, हर वाला हर में। ठीक है, प्लस 9x का गुणा 1 9x/2 का गुणा 1 में करेंगे तो 9x/2 ही होगा। तो यही हमारा फाइनली आंसर है, यही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना इजी है, खाली क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन सर्व संख्या अगर याद है तो 3 ही लाइन में फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए छठा का तीसरा हो गया। अब हम छठा का चौथा देखते हैं।
छठा का चौथा है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। जैसे लगाते हैं 6 का चौथा है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। तो इसे हल करते हैं। हल में देखिए इसमें कौन सा सर्व संख्या लग रहा है, तो इसमें सर्व संख्या लग रहा है इसमें सर्व संख्या लग रहा है x माइनस वाई का होल क्यूब। ये होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। तो जब तक आप लोग सर्व संख्या याद नहीं करेंगे तब तक कोई क्वेश्चन लगा नहीं सकते, इसलिए सर्व संख्या जरूर याद करिएगा तभी क्वेश्चन हल हो पाएगा। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो x माइनस इसे 2y/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, का होल घात 3। ठीक, तो इसे अब खोलते हैं। तो x की जगह पे x है और y की जगह पे 2y/3 है। तो x क्यूब माइनस 2y/3 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे x स्क्वायर गुणे 2y/3 प्लस 3 गुणे x गुणे 2y/3 का होल स्क्वायर। तो इसे सरल करते हैं। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8 और y का क्यूब करेंगे 8y बटे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये 3 ऊपर है और 3 नीचे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y प्लस, इसे और सरल करते हैं तो 3 का x में गुणा करेंगे 3x गुणे 2 का वर्ग 4y स्क्वायर बटे 9। तो इसे और सरल कर देते हैं 3 का 3 3 9। तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 8y क्यूब बटे 27 माइनस 2x स्क्वायर y। अब देखिए 4y स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4x y स्क्वायर बटे 3। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, यही हमारा फाइनली आंसर है। अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा भी हो गया। अगला देखते हैं। तो 6 में 4 ही खंड था तो 4 का 4 6 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया उपयुक्त सर्व संख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान दिया है, इसका हम सर्व संख्या का उपयोग करके इसका मान निकालते हैं। तो चलिए 7वें का पहला लगाते हैं। तो 7 का पहला है 99। 7 का पहला है 99 के घाते 3। 99 के घाते 3। चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल क्यूब। तो 100 में से घटाएंगे तो 99 होगा। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें हमारा कौन सर्व संख्या लगेगा। तो सर्व समीका x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। तो इसी से हम इसको तोड़ते हैं। तो एक बार लिखते हैं ये 100 माइनस 1 का होल क्यूब बराबर x की जगह पे 100 है और y की जगह पे 1 है तो रखते हैं। तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुणे 100 का होल स्क्वायर गुणे 1 प्लस 3 गुणे 100
गुणे 1 का वर्ग। ठीक, इसे अब करते हैं तो 100 का जब क्यूब करेंगे तो आएगा 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख माइनस 1 का वर्ग, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। फिर माइनस 100 सवैया में 10,000, तो 3 गुणे 10,000 प्लस 3 का 100 में गुणा करेंगे तो 300 और 1 में गुणा करेंगे तो 300 वही होगा। चलिए इसे और हल करते हैं। तो हो गया 10 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, माइनस 1 माइनस इसका करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। ये 10,000 में 3 से गुणा करेंगे तो 30,000। ठीक, प्लस 300। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसे और सरल करते हैं। तो अब घटाते हैं। तो देखिए 30,000 में से 10 लाख घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 97 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9 लाख 7,000। ठीक, फिर माइनस 1 प्लस 300। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 97,0299। यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर वीडियो ना समझे, वीडियो को दोबारा देखें तो 7 का पहला हो गया। चलिए अब अगला लगाते हैं। 7 का दूसरा है 102 की घाते 3। 7 का दूसरा है 102 की घाते 3। तो इसे हम हल में देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो इस रूप में बना। अब इसमें कौन सा सर्वसमीका लगेगा? तो इसमें लगेगा सर्वसमीका x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो चलिए इससे हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो देखिए x की जगह पे 100 और y की जगह पे 2 है, तो इसे खोलते हैं। तो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 100 का स्क्वायर गुणे 2 प्लस 3 गुणे 100 गुणे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे खोलते हैं। तो देखिए 100 का जब क्यूब करेंगे तो होगा 10 लाख। 10 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख प्लस 4 2 का क्यूब करेंगे तो होगा 8 प्लस 3 गुणे 100 सवैया में 10,000 गुणे 2 प्लस 300 गुणे 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसे और सरल करते हैं। तो हो गया 10 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख प्लस 8 प्लस 10,000 में 3 से गुणा करेंगे 30,000 होगा। 30,000 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 60,000 हो जाएगा। 60,000। ठीक, प्लस 3 चौक 1200। ठीक, अब सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखिए ये 10 लाख है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख प्लस, अब देखिए 60,000 में 1200 जोड़ेंगे, 60 एक 61,208 होगा। तो ये हो जाएगा 61,208। ठीक है, 61 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 61,208। क्योंकि 60,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 61,000 होगा, 61,000 में 200 जोड़ेंगे 61,200 होगा, 61,200 में जब 8 जोड़ेंगे तो 1,208 होगा। तो इसे और जोड़ते हैं तो हो गया 80216। ठीक है, इसके बाद इतना बस, तो जोड़ने पर हमारा यही आएगा। तो देख लीजिए, 0 में 8 जोड़े तो 8, फिर 0 में 0 जोड़े तो 0, फिर 0 में 2 जोड़े तो 2, फिर 0 में 1 जोड़े तो 1, फिर 0 में 6 जोड़े तो 6, फिर 10 बचा है। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। अगर वीडियो ना समझे, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो 102 का जब क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,61,208। ठीक, तो हमारा 7वें का दूसरा हो गया। अब हम 7वें का तीसरा देखते हैं। 7 का तीसरा है 998 घाते 3। तो 998 के घाते 3। तो 7 का तीसरा है 998 के घाते 3। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल में तो 998 को लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 2 की घाते 3। तो देखिए इसमें हमारा सर्व समीकरण लग रहा है, सर्व समीकरण लग रहा है हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब। ये होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसके आधार पर इसे खोलते हैं। तो ये हो गया 1000 माइनस 2 का होल क्यूब बराबर, तो देखिए x की जगह पे 1000 है और y की जगह पे 2 है। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो इसे खोलते हैं तो देखिए x की जगह पे 1000 है और y की जगह पे 2 है। तो इसे खोलते हैं तो 1000 की घाते 3 माइनस 2 के घाते 3 माइनस 3 गुणे 1000 का वर्ग गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1000 गुणे 2 की घाते 2। ठीक है, तो इसे चलिए और सरल करते हैं। तो देखिए जब 1000 का गुणा करेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब होगा। तो होगा 8 माइनस 10 का जब वर्ग करेंगे तो ये होगा 10 लाख। 10 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख गुणे 2 प्लस 1000 का 3 में गुणा करेंगे तो 3000 होगा। 3000 गुणे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, इसे और सरल करते हैं तो ये हो गया इतना होगा माइनस 8 माइनस, अब देखिए 10 लाख में 3 से गुणा करेंगे तो 30 लाख होगा। 30 लाख का 2 से गुणा करेंगे ये 60 लाख हो जाएगा। 60 लाख प्लस 3000 का 4 में जब गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम घटाते हैं तो देखिए ये हो गया 1 अरब में 1 अरब माइनस 8 माइनस, अब देखिए
60 लाख के अब हम सबसे पहले 60 लाख में से 12,000 घटाते हैं। तो लिखते हैं ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, -8 माइनस, जब 60 लाख में से 12,000 घटाएंगे तो ये आएगा 59,88,000, ठीक है। अब फिर इसको लिखते हैं माइनस, जब इसने में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 59,87,992। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा फाइनली आंसर 99,40,12,008। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा भी हो गया। तो ज़्यादा गुणा भाग है तो इसे हम पहले से कर लिए थे, तब इसके बाद लगाए हैं, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का तीसरा भी हो गया। अब अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 3 ही खंड दिया था, तो 3 को 3 हो गए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो चलिए इसे लगाते हैं। आठवां का पहला है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो चलिए इसे लगाते हैं। 8 का पहला है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², ठीक है। तो इसे हम हल करते हैं। हल में एक बार इसे लिखते हैं। तो हल में इसे लिखते हैं a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², ठीक है। तो इसमें सर्व संख्या लगाते हैं। सर्व संख्या इसमें लगेगा x प्लस a का होल क्यूब बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ठीक है। तो अब की बार देखिए, हमको ये वाला हिस्सा दिया है, ये बताना है। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए एक बार इसको लिखते हैं। तो ये इधर ही लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो देखिए x³ की जगह पे 8a³ और y की जगह पे है b³। तो हमको यही दोनों लेके हमारा आंसर मिल जाएगा। तो किसका क्यूब करेंगे 8 होगा तो 2 का, और a³ है तो a, ठीक, प्लस b का क्यूब करेंगे तो b³ होगा। तो इसी का होल क्यूब है। जब इसे खोलेंगे तो हमको यही मिलेगा। तो यही आंसर है। इसी को या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो बहुत आसान है। अगर वीडियो ना समझ, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए 8वें का पहला भी हो गया। अब हम अगला देखते हैं। 8वें का दूसरा है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। चलिए इसे लगाते हैं।
8 का दूसरा है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो इसे हल करते हैं। तो हल में देखिए, इसमें हमारा सर्व संख्या लग रहा है, सर्व संख्या हमारा लग रहा है x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 12 नहीं 3 x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सर्व संख्या लगेगा इसमें। तो इसे को हल करते हैं। तो ये हो गया। समझने के लिए हम इसको इधर साइड में लिखते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो यह है 8a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x क्यूब की जगह पे 8a क्यूब, y क्यूब की जगह पे b क्यूब। ठीक है, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ देखिए माइनस है, तो ये माइनस है। ठीक है, तो देखिए हमको यही इसी दोनों को ज़रूरत होता है। अगर यही दोनों का हम घनमूल निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 होगा। तो ये 8 2a माइनस b का होल क्यूब का है। अगर इसे खोलेंगे तो हमको यही मिलेगा। तो यही हमारा आंसर है। या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। तो यही आंसर है। ठीक है, तो 8वें का दूसरा हो गया। अब 8वें का हम तीसरा देखते हैं। 8वें का तीसरा है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो चलिए इसे लिखते हैं। 8 का तीसरा है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर तो इसे हल करते हैं। हल में देखिए इसमें भी वही सर्व संख्या लग रहा है। हमारा सर्व संख्या हमारा लग रहा है x माइनस वाई बराबर y का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। तो इसी से हम इसको तोड़ देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा ये वाला हिस्सा दिया है, हमको ये वाला हिस्सा लाना है। तो लिखते हैं। तो अब की बार हम इधर से लिखते हैं। तो ये हो गया 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो देखिए x क्यूब की जगह पे 27 है और y क्यूब की जगह पे 125a क्यूब है। तो हम बताए हैं कि हमको x और y क्यूब का अगर मान घनमूल निकाल लेते हैं इन दोनों का तो हमारा यहीं से आंसर मिल जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो 27 किसका क्यूब करेंगे 27 होगा, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। माइनस किसका क्यूब करेंगे 125 होगा, तो 5 25 बच्चे 125, तो 5 यहाँ a क्यूब है। तो ये यही अगर इसे खोलेंगे तो हमको यही मिलेगा। तो यही हमारा आंसर है। इसी को हम 2 बार भी 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि घाते 3 है। तो इसको लिखेंगे 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। यही आंसर है। ठीक, तो 8वां का तीसरा भी हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। 8वें का चौथा है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर।
तो चलिए इसे लिखते हैं। तो 8 का चौथा है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, 108 ए बी स्क्वायर, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हल करते हैं। हल में तो देखिए इसमें हम सर्व संख्या लगाएंगे। तो सर्व संख्या लगाएंगे, सर्व संख्या लग रहा है इसमें, देखिए माइनस है तो यही सर्व संख्या लगेगा। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई। तो यही हमारा सर्व संख्या लगेगा। तो देखिए ये वाला पैटर्न हमको दिया, ये वाला पैटर्न लाना है। तो इसे लिखते हैं। तो 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो हम शुरू से ही बताते हैं हमारा एक्स क्यूब और वाई क्यूब का अगर हम ये दिया है, अगर इसी का हम घनमूल निकाल देते हैं तो हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, तो ये हमारा 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64, तो ये 16 हो गया। ए क्यूब है तो ए माइनस 27 का घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। अब बी क्यूब है तो बी, इसी का ये होल क्यूब है, यही हमारा आंसर है। या इसी को 3 बार भी लिख सकते हो क्योंकि घाते 3 है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो 8वें का चौथा भी हो गया। अगला देखते हैं। 8वां का 5वां है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो चलिए इसे लगाते हैं। 8वां का 5वां है तो दिया है हमारा 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर फिर प्लस 1/4 पी। तो इसे हल करते हैं। तो हल में सर्व संख्या हमारा यही ऊपर वाला ही लगेगा। तो एक बार लिख देते हैं फिर भी। सर्व समीकरण है हमारा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम लिखते हैं। तो ये है हमारा 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक्स क्यूब की जगह पे 27 पी क्यूब और वाई क्यूब की जगह पे 1/216। ठीक है, तो हम इसका निकालते हैं। तो देखें अगर हम इन्हीं दोनों का घनमूल निकाल लेते हैं तो हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। तो इसी को निकालते हैं। 27 किसका घनमूल है, तो ये 3 का है, पी है तो पी क्यूब है तो पी माइनस 216, तो 6 36 छक्का 216 अर्थात 1/6 का होल क्यूब है। इसी को हम या करके इस तरह भी लिख सकते हैं। 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, यही हमारा फाइनली आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखिए क्योंकि इसमें ज़्यादा बुरा भाग है, तो बहुत आराम से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का 5वां भी हो गया। 8 का 5 खाना था, 5 भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक।